लाओ भाभी को बता दूं कि मैं फिर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। भाभी। अरे प्रणाम। तुम पैर क्यों छूते हो मेरे? नहीं तो आप भाभी माँ हैं तो पैर छूना बनता है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मेरे पैर वैर मत छुआ करो। बस सॉरी। सुबह का टाइम में मॉर्निंग बोल दी, बहुत काफी है। अच्छा मैं ये कह रही थी, नाश्ता कर लिया तुमने? नाश्ता नहीं किया मैंने। अरे मैंने रेडी कर लिया एकदम नाश्ता। भाभी मैं तो करके आ रहा था क्योंकि पूजा तो अभी तक सो ही रही है और मेरा ऑफिस का समय हो गया और मुझे बहुत जल्दी निकलना भी मीटिंग के लिए। अच्छा चलो ठीक। अरे क्या? कुछ लग रहा है तुम्हारे। कहाँ लग रहा है? सब ठीक तो है। रुको मैं ठीक करती हूँ। भाभी अरे हो गया? हाँ हो गया हो गया। हाय राम, क्या हुआ? ये इतनी प्यारी खुशबू तुम्हारे अंदर से, ये कहाँ से लेके आई ये परफ्यूम? अरे ये तो एक हमारे सर हैं, आमिर सर, वो उन्होंने दुबई से मंगवाया था। रवि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ कहो भाभी। कि हमारे जो बाबा है ना, उन्होंने ये बताया था कि अभी तुम और पूजा अभी इतनी जल्दी रिलेशनशिप में मत आना, वरना क्योंकि तुम्हारे सर पे जो खतरा है वो जब तक टल नहीं जाएगा ना। अभी रिलेशनशिप मतलब कुछ समझा नहीं मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ के जो संबंध होते हैं वो। अब शायद बेबी के बारे में बोलना चाह रही हैं, पर भाभी जी पिताजी तो कहते हैं कि तू कब मेरे को एक ऐसा चलान देगा जो जिसे मैं अपने कंधे पे बिठा के अरे मैंने पिताजी का क्या है, पिताजी को तो इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है इस घर की सुख शांति के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता। बस मैं तो हर हाल में तुम लोगों की खुशी चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को अपनी मनमानी चलानी है तो। अरे नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बातों को कभी ठुकराया जा सकता है या कभी हमने आपकी बातों को नाकामयाब किया हो? आप जैसा बोलती हैं वैसा मैं करता हूँ और आप चिंता ना करो, जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूँगा। डोंट वरी। सच? सच भाभी जी। ओह माय गॉड, तुम कितने अच्छे हो रवि, सच में। भाभी मेरा समय हो रहा है ऑफिस का। नाश्ता तो कर लो। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? मतलब तो ऐसे भी तो बोल सकती हैं आप, नॉर्मल। कोई बात नहीं, अगर नाश्ता करना नहीं चाहते तो एक गिलास दूध ही पी जाओ। हाँ हाँ ठीक है, आप करिए। चलिए मैं पीता हूँ दूध। चलो ना। चलिए। अरे पिताजी आगे घूम के। हाँ आ गए। और बरखुरदार आजकल तो तुम बहुत देरी से उठने लगे हो। हम सुबह के गए थे। मैं देरी से उठने लगा हूँ? दरअसल समय देख रहे हो कितना हो रहा है इस समय? वो तो ठीक है, पर पिताजी आप जल्दी उठ जाते हैं। मैं शरीर के लिए जल्दी उठता हूँ। ऐसा है पूरे दिन घर में पड़ा रहता हूँ। अब अगर जल्दी उठ जाता हूँ तो दोपहर में थोड़ी बहुत देर सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। अब उसके अलावा मुझ पर कोई काम तो है नहीं है। अब कोई काम हो, कोई नन्ना मुन्ना बच्चा इस घर में हो तो कम से कम उसके साथ लगा रहा हूँ। तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? तुम्हारे दिमाग में तो कोई बात आती नहीं है, बस पूरे दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अरे थोड़ा बहुत घर बार के बारे में भी सोचा करो। अरे कुछ एक्सपेक्टेशन हमें भी है तुमसे। पिताजी देखिए, मैं आपको एक बात मैं बोलता आ रहा हूँ कि देखो, मैं जब तक अपना जिस बिज़नेस को मैं कर रहा हूँ उसको अगर मैं और ज़्यादा ग्रो नहीं कर लेता, बढ़ा नहीं लेता, तब तक मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं ज़्यादा ध्यान दे रहा। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ ये तो अच्छी बात है कि बिजनेस की तरफ ग्रो करो। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और बड़ा हो, लेकिन कुछ फैमिलीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो देखना चाहिए। जी है कि नहीं? वैसे ऑफिस के लिए जा रहे थे? ऑफिस के लिए निकल रहा था, मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा अभी तक पिताजी आए नहीं हमारा। मैं वॉक के लिए चला जाता हूँ ना सुबह सुबह। अब घर में भी मन नहीं लगता, सुबह सुबह अपना फ्रेश हुआ वॉक के लिए चले जाओ तो थोड़ी ताजगी मिलती है। और हाँ, वॉक पर जाने के काफ़ी फायदे भी तो हैं। अब शर्मा जी के बेटे को ही देख लो, शर्मा जी इतने खुश रहते हैं कि उनके यहाँ पोता हुआ है। अब ये समझ लो शर्मा जी की बातों को सुनकर मेरे मन में भी उत्सुकता जगती है थोड़ी सी। मैं जानता हूँ पिताजी, पर ये उत्सुकता एक दिन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है आपकी। आप बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ ये जल्द से जल्द और आगे बढ़े। अरे हमारे आशीर्वाद की चिंता तुम क्यों करते हो? तो हमारा आशीर्वाद तो भाई तुम्हारे साथ पहले से ही है। और फिर तुम हमारे बेटे हो, अगर तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे तो किसे आशीर्वाद देंगे? और फिर हमें तो ये चीज़ जानकर खुशी होती है और बड़ा हौसला बढ़ता है कि हमारा बेटा इतना काबिल है। और बेटा देखो सुनो, मानते हैं कि जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं, ऑफिस को
देखना भी जरूरी है अपने काम के प्रति। ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने काम के प्रति इतने जिम्मेदार हो गए, हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन कुछ घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको निभाना पड़ता है। अगर अब तुम हमारे बारे में जानते हो, हम इतना काम संभालने के बाद भी तुम्हारी मम्मी को समय देते थे कि नहीं? तो थोड़ा टाइम अपनी बच्चों के साथ भी शेयर किया करो, थोड़ा टाइम अपनी वाइफ के साथ भी शेयर किया करो। और अगर कोई कहीं घूमने फिरने का मन है तो 10-5 दिन की छुट्टियां ले लो। पिताजी इतनी छुट्टियां नहीं मिलती ऑफिस। अरे हम चले जाएंगे ऑफिस। अरे थोड़ा धीरे ही तो काम करेंगे, लेकिन काम तो सारे पूरे होंगे। अगर तुम्हें ज़्यादा है तो कहीं जाओ बाहर और घूम कर आओ किसी अच्छी जगह। ठीक है? ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है, चिंता न- निकलो। और आप अपना ख्याल रखना और टाइम से आप। मतलब तुम हमें हमारा ख्याल रखने के लिए कह रहे हो? जिसने पालकर तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, मतलब हमें ये रियलाइज करा रहे हो कि हम बूढ़े हो चुके हैं? नहीं पिताजी, आप तो आज भी मतलब वही पिताजी लगते हो जो मैंने आपकी बरसों पुरानी फोटो देखी थी। बस मैं तो यही चाहता हूँ। चलो चलो पिताजी हमेशा चलो, ऑफिस के लिए तुम्हें टाइम हो रहा है वैसे भी। ठीक है। हाँ कुछ रहो, जाओ। प्रणाम। प्रणाम। पिताजी आ गए आप? हाँ। मैंने नाश्ता लगा दिया, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। नाश्ता हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ा नाश्ता हम थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि और भी हमें कुछ काम है ज़रूरी। पहले हम वो करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। ठीक क्या है, हुआ? लेकिन कुछ नहीं, बस मैं तो नाश्ते की कह रही थी आपसे। हाँ तो कर लेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी कर लेंगे। हमारा नाश्ता जो हमारे कमरे में पहुँचा देना तुम। अच्छा बहू, विजय का कोई फ़ोन आया है? नहीं। अब पिताजी वो फ़ोन तो आया था, लेकिन पता नहीं कैसे कट गया, या तो नेटवर्क इशू होंगे या फिर बिजी होंगे वो। बिजी तो वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बार बात करके ये तो पता कर लेती कि उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। पूछा था मैंने। क्या बोला? वो ये कह रहे थे कि ट्रीटमेंट चल रहा है अभी कम से कम 6 महीने का कोर्स है उसका। बात 6 महीने की नहीं है बहू। एक बात जान लो, हम पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर हमें अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर सब कुछ नहीं मिला तो तुम जानती हो कि हम खराब भी कितने हैं। और अच्छी तरह तुम जानती हो कि शायद कमी किसके अंदर है। और बहू साफ साफ बता देना तो हम तो तुम्हें कब का बाहर निकाल चुके होते, क्योंकि 3 साल से हमें यही लग रहा था कि कमी तुम्हारे अंदर है। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं हम, क्योंकि कमी हमारी बेटे के अंदर है। खैर कोई बात नहीं, अब हमने ज़्यादा सोचना भी छोड़ दिया है। आखिरकार हमने छोटे बेटे की शादी जो कर ली है, और अब हमें पूरी तरीके से विश्वास भी है कि भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द छोटा बेटा हमें इस घर का चिराग जरूर देगा। जब से रवि की शादी हुई है, जब से पिताजी को कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन मैं भी देखती हूँ कैसे बच्चा होता है इस घर में। बहू, बहू। जी पिताजी। वो हम इसलिए आए थे कि नाश्ता रेडी हो गया है, तुम्हें नाश्ता कर लेना चाहिए। और अगर वैसा कुछ अच्छा खाने का मन है तो हमें बताओ, हम बाजार की तरफ जा भी रहे थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ लेते आएंगे। नहीं नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं खाना, बस नाश्ता बन गया है उसी को खा लूँगी। अच्छा एक बात बताओ बहू, देखो तुम्हारी शादी इस घर में हो चुकी है और हमारी तरफ से कोशिश यही रहती है कि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। वैसे तुम्हें कोई परेशानी, कोई कमी, कोई कुछ कहता हो तो हमें बताओ। नहीं पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी की तरफ से। देखो हम चाहते हैं कि देखो हमने तो कभी अपनी बेटी को, हमारे यहाँ तो कभी बेटी हुई नहीं, तो हम चाहते हैं, हमने तुम्हें हमेशा बेटी के रूप में देखा है और हम यही चाहते हैं कि तुम भी बेटी बनकर रहो और एक बाप की तरह हमें समझो। और हम जो भी तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की कमी हो या घर में कुछ भी तुम्हें लाना हो तो बेझिझक होकर तुम लेके आ सकती हो, बेझिझक अपने मन की बात हमसे कह सकती हो। कभी ये मत सोचना कि हम तुम्हारे ससुर हैं, ये सोचना कि हम तुम्हारे पिता हैं। सोचा ही नहीं कि ससुराल है, मैं तो अपना घर समझती हूँ उसको। यही चाहते हैं हम कि तुम इसको अपना घर समझो और अपने मन से और अपने मन की इच्छाओं से और अपनी खूबसूरती से इस घर को इतना चहका दो, महका दो कि ये समझ लो कि हमें जो भी आज तक जो चीज़ें नहीं मिल पाई वो उनके लिए भी हम सोचने लगे। पिताजी
आपकी मनोकामना सारी पूरी होंगी। यही चाहते हैं। बाकी तुम खाना अपना नाश्ता वास्ता कर लो और जो भी ज़रूरत हो तो हमें बता देना। ठीक है बेटा? पिताजी। ठीक। पिताजी कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं मेरे बारे में। बहू नहीं बेटी समझते हैं अपनी। पूजा, अभी हाँ। सुबह मुझे बगैर जगह ही चले गए। अरे तो तुम सो रही थी तो बगैर जगह जाऊंगा ना, मेरे को तो वक्त हो रहा था, मुझे तो ऑफिस निकलना था। तो जगा नहीं सकते थे? अरे कैसी बातें करती हो, देखो तुम्हें अगर बगैर जगह चला गया, वैसे भी तो मैं चला ही जाता हूँ क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था सुबह, तो इसलिए मैं। ठीक है, बीबी से बगैर मिले ही चले गए। जाओ तुम, मुझे बात नहीं करनी। अरे तो इतनी जल्दी गुस्सा क्यों होती बाबा, अब तुम। और क्या, गुस्सा ना हो तो क्या हो? अरे तो अब तुम जग तो गई, अब मैं आ गया। अब आ गए। अब से क्या है, सुबह नाश्ता किया नहीं? सुबह नाश्ता तुमने करके दिया, जो तुम ऐसे पूछ रही हो कि सुबह नाश्ता किया कि नहीं। तो जगाते तब नाश्ता बनाती ना। नाश्ता तो तुम तब बनाती जब तुम जग जाती, वो तो शुक्र है कि भाभी ने मुझे नाश्ता दे दिया। तुमने मुझे जगाया? लो साहब कर लो बात, तुम्हें इतनी सारी आवाज़ दी मैंने, तुम तो इतनी गहरी नींद में सो गई कि पता ही नहीं चला, क्योंकि रात को तो तुम फ़ोन चला चला के सोती हो 2-2 ढाई बजे। देखो पूजा, ये फालतू की बातें छोड़ो, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे कल भी ऑफिस जाना है। बैग पकड़ो तो थक गए हो? पकड़ो, समझा करो यार। रवि देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। क्या करूँ? तुम्हें सोने की मची है। मतलब अब भी कुछ मतलब बाकी रह गया है, मतलब अभी बाकी? और सो जाओ। अरे सोना नहीं है यार। तो एक बात और कहनी थी। बोलो। आज ना पिताजी आए थे मेरे पास। क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे उनको एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना चाहिए। नन्ना सा मुन्ना चाहिए? और तुम हो कि मुझसे दूर दूर भाग रहे हो ऐसे मौसम में भी? देखो कुछ नहीं पूजा, दिखता। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो रास्ते में मुझे हमारे जो आराध्य हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे पिताजी भी उनको अपने पिता तुल्य पूजते हैं, तो वो मुझे रास्ते में मिली। मैंने उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए उनके। तो उसके बाद मैंने कहा गुरुदेव चलिए मैं आगे तक छोड़ दूं आपको। खैर वो मेरे संग आगे गए तो नहीं, पर उन्होंने कुछ बातें मुझसे कहीं। बातें? कैसी बातें? वो बातें ये थी पूजा कि उनका कहना था कि मुझ पे कुछ ग्रह चल रही हैं जो विपरीत हैं। उनका कहना ये था कि जिस तरीके से ग्रह जो हैं हमारी विपरीत चल रही हैं, तो हमारे बीच में अगर जो भी बच्चा होगा वो जिंदा नहीं रहेगा। क्या? हाँ पूजा। कैसी बात कर रहे हो रवि? सच बोल रहा हूँ मैं। और उन्होंने हमको तकरीबन 3 साल दूर रहने के लिए बोला है। 3 साल? हाँ, वो बोल रहे थे कि तुमको 3 साल तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी आचरण नहीं करना, कोई भी बेबी नहीं करना, कोई कुछ भी, क्योंकि जब वो जिंदा ही नहीं बचेगा तो हम उनके उसूलों के विपरीत तो जा नहीं सकते ना। उनकी बात तो माननी होगी क्योंकि हमारे पिताजी उनको पूछते हैं और हम तो पिताजी से भी छोटे हैं। इस चीज़ का कोई इलाज भी तो होगा ना? इलाज क्या, बस वो कुछ करेंगे, जो भी पिताजी से बातें करेंगे, कुछ करके या कुछ भी करें। पर उन्होंने पिताजी तो ऐसा कुछ नहीं बोला। पिताजी ने मेरे से कहा कि मतलब मुझे खुशियाँ चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि वो पिताजी से ना मिले हों, और अगर कल परसों में अगर वो आ भी जाएं, अगर वो मिल भी लें, तो शायद इस बात का जिक्र भी करें पिताजी से। रवि, अगर ये वाली बात पिताजी को पता चलेगी तो उनके दिल पे कितनी ठेस पहुंचेगी। मैं जानता हूँ पूजा कि ठेस पहुँचेगी पिताजी के दिल पर हम उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर जब हमारे बच्चा होगा अगर वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर। आज कितना खुश थे पिताजी, तुम्हें पता भी है, बहुत खुश थे। और मैं उनके चेहरे पे यही खुशियाँ देखना चाहती हूँ। और अभी तुम्हें पता तो है, बड़ी दीदी भी 5 साल से उनके भी कुछ नहीं है। समझ सकती हो ना? मैं जानता हूँ कि उनकी उम्मीदें भी हमसे ही है ना। उम्मीदें हैं, पर पूजा अब तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? भाई वो हमारे घर के बड़े हैं, गुरुदेव, हम उनसे पूजा कराते हैं ना जाने कितने सालों से, जब हमारी पैदाइश भी नहीं थी तब से वो यहाँ आ रहे हैं, और हम उनके उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते। शायद पिताजी को ना मालूम हो इस बारे में, और मैं उनको जाके बताऊं, या वो अगर उनसे मिलें तो वो बताएंगे।
बाकी खैर अभी तुम इन बातों को छोड़ो, ये बातें बाद में करने की हैं। फिलहाल अब मैं आ गया हूँ तो मुझे खाना पीना दो, मैं चलता हूँ। ठीक है। चल। प्रणाम बरखुरदार, कब आए? मैं अभी भी आया था अभी। और बताओ आज का ऑफिस का दिन कैसा रहा? एकदम अच्छा रहा पिताजी, आपके आशीर्वाद से। खैर आप ये बताओ कि आपने खाना पीना खाया? खाना पीना अभी मन नहीं कर रहा था तो बहू से मैंने कह दिया थोड़ी बहुत देर बाद हमारे कमरे में ही पहुंचा देगी, वो ले आएगी, खाना खा लेंगे। बताओ कोई नई बात? बस मैं पिताजी इस वजह से आया था कि एक मैं नए प्लांट की शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि उसमें कुछ इन्वेस्ट कर दूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा सोच रहे हो। हम भी चाहते थे कि कुछ बिजनेस आगे बढ़े, और ये तो, और फिर हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि जहाँ भी तुम अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और जहाँ भी तुम पैसा फंसाने की कोशिश करते हो वो काम सक्सेस होके रहेगा। बस पिताजी आपका आशीर्वाद है और कुछ नहीं। मेरे आशीर्वाद की तो एक अलग बात है, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर है भाई, असली खुशी तो हमें उस दिन मिलेगी जिस दिन इस घर में एक चश्मो चिराग आएगा। बिल्कुल पिताजी। हाँ। आप चिंता ना करें, देखो आपकी जो ख्वाहिशें हैं ये बहुत जल्दी पूरी होंगी। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। और बेटा सारी बात तो ये है कि बड़ा ही उत्सुकता सी महसूस होती है कि जिस दिन कोई बच्चा इस घर में आएगा वो हमारे कंधे पर बैठेगा, और जब थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होगा हमारी गोद में घूमेगा, हमसे दादाजी दादाजी कहेगा। पर क्या करें, ये उम्मीद तो हम बहुत पहले से लगाए हुए थे, पर तेरे भाई की तबीयत की वजह से आज तक हमें वो खुशी मिल ही नहीं पाई। मैं जानता हूँ पिताजी कि आप भैया की तरफ से कितना टेंशन लेते हैं, लेकिन एक बात बताएं हम तुम्हें, हम अब जो है उम्मीद छोड़ चुके हैं उसके प्रति कि हमें उससे कोई खुशी मिल सकती है। लेकिन हाँ एक बात की खुशी भी होती है। कैसी? कि हमारे दो बेटे हैं हमारा वंश चलाने के लिए। शायद उससे तो कोई खुशी मिल नहीं पाई, लेकिन हाँ पूरा भरोसा है कि तुमसे वो खुशी हमें जल्द से जल्द मिलेगी। ज़रूर पिताजी, आप चिंता ना करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ जी, तुमने खाना खाया? हाँ पिताजी, बस मैं अभी जस्ट खाना खा कर ही आ रहा था। हाँ। मैं तो बस आपका मतलब मैंने कहा पिताजी के पास और बैठ बहू से मिले आकर? हाँ मिला, क्यों नहीं मिला। जाओ आराम से आराम करो। मैं कुछ पैसों की कह रहा था, वो जो इन्वेस्ट करने मुझे। हाँ हाँ, तो उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जितना पैसा चाहिए सुबह हमसे चेक साइन करा ले जाना और बैंक से ले लेना। थैंक यू सो मच पिताजी। बस मैं थैंक यू कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि मैंने न्यू कंपनी की शुरुआत कर रहा हूँ तो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि तुम न्यू कंपनी की शुरुआत करो, और हम तो ये भी चाहते हैं कि अब की इसकी शुरुआत हमारी बहू के नाम पर हो। बिल्कुल, उस कंपनी का नाम जो है हमारी बहू के नाम पर रखा जाए, जिससे कि हमारे घर की वृद्धि और रिद्धि सिद्धि और बढ़े। ओके ठीक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और मैं जल्दी से जल्दी, तुम मुझसे कल पैसे ले जाओ, और उसके बाद मैं गुरुजी से पता कर लेता हूँ कि किस दिन क्या कहते हैं शुरुआत करने का, आरंभ करने का समय सही रहेगा। ओके ओके पिताजी। अच्छा मैं चलता हूँ पिताजी। प्रणाम। आप खाना खा करके सो जाना। ठीक, खुश रहो। पिताजी से बात नहीं हुई। अरे भाभी, भाभी भाभी, अरे भाभी क्या हो गया तुम? चलो चलो रूम में चलो, चलो भाभी बैठ। भाभी संभल के। पता नहीं क्या हो गया, मुझे अजीब सा चक्कर आ रहा है। तो आप बाहर क्यों निकली थी अगर आपको ऐसा चक्कर आ रहे थे तो आप भाभी क्या कर रही हैं? अरे वो मुझे चक्कर आ गया। आप आराम करिए ना, आप आराम करिए। आप तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके पास ही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। बैठो ना। सच में पता नहीं इतना सर चकरा रहा। तुम्हें तो पता है ना रवि कि मैं माँ नहीं बन सकती, और तुम्हारे भैया का भी इलाज चल रहा है। पता है भाभी जी, पर कोई बात नहीं। देखो ये समझ लो कि मैं घुट घुट के जी रही हूँ। पर भाभी जी ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं ना पिताजी। इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। मेरे अंदर कमी थोड़ी है। मेरी क्या कमी है? मेरे भी तो अरमान है ना कि मैं माँ बनूं। पर भाभी जी आप देखिए, मैं भी तो चाहती हूँ ना, एक औरत पैसा धन दौलत यही उसकी जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। पर भाभी मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी जो खुशी दे सकता है, तुम अच्छी तरीके से समझ रहे हो ना रवि। तुम्हें तो पता है ना एक औरत की असली खुशी, तुम तो जानते हो। भाभी वो सब बातें ठीक हैं, पर देखिए ये बातें मेरे सामने शोभा नहीं देती, और आप भाभी हैं मेरी, तो मैं इन सब बातों पे। भाभी एक दोस्त की तरह होती है, और एक दोस्त अपनी दोस्त से
सारी बातें शेयर कर सकता है ना। वो बात ठीक है भाभी जी, पर हमारे परिवार में भाभी, नहीं ऐसा। तुम तो देखिए, जानते हो ना भाभी जी रवि। देखिए, मैं भाभी समझा करिएगा। पूजा दूर हटो। पूजा, पूजा नहीं मैं। भाभी आप क्या हुआ? तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? भाभी, जो हमारे साथ रात में हुआ वो नहीं होना था। क्या नहीं होना था? ये तो नॉर्मल सी बात है रवि। अरे तुम्हें मेरे साथ खुशी मिली, मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिली, और ज़रूरी नहीं है कि ये संबंध अपने पति से ही बनाए। जिसके साथ खुशी मिले हम उसके साथ भी बना सकते हैं। रवि, पता नहीं कहाँ है रवि। जी दीदी, अरे रवि कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? हाँ। लेकिन इतनी जल्दी? वो तो सुबह 10 बजे जाता है, आज 8 बजे ही चला गया। हाँ, आज वो जल्दी चले गए, कह रहे थे कुछ काम है इसलिए। अरे नाश्ता करके नहीं गया? मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसका फेवरेट पोहा बनाया था मैंने। इन्होंने उसे कहा था नाश्ता कर लो, लेकिन नहीं किया। और तुम बड़ी जल्दी उठ गई, और दिन तो उठती नहीं हो। हाँ, मैं नहीं उठती, आज मुझे रवि ने जल्दी जगा दिया था इसलिए उठ गई। क्या हुआ दीदी? दीदी हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अब अरे कोई बात नहीं है, उनको ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था इसलिए वो जल्दी निकल गए आज। हाँ, वो नाश्ता करना चाहो तो कर लेना। करना चाहो तो कर लेना। इनका समझ में नहीं आ रहा। बहू, बहू, जी पिताजी। नाश्ता वास्ता किया? जी पिताजी, कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मैं ये कह रहा था, आज रवि जो है बहुत जल्दी निकल गया और मुझसे मिलकर भी नहीं गया। पिताजी मुझसे भी यही कह रहे थे कि आज मुझे जल्दी जाना है इसलिए वो निकल गए। अच्छा, कि ऑफिस में ज़्यादा काम है। शायद हो सकता है क्योंकि नई बिजनेस के चक्कर में घूम रहा है ना, तो हो सकता है कि किसी काम में व्यस्त होगा। चलो कोई बात नहीं, इन बातों को छोड़ो। अच्छा बहू, मैं पिताजी। कहना तो मुझे नहीं चाहिए किस हिसाब से कहूँ, लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहा था बहू। पिताजी, आपने जो कहा था वो मुझे सब पता है और सब ध्यान भी है। आपको तो पता ही है कि वो स्वामी जी ने 3 साल के लिए हम लोगों को अलग रहने के लिए बोला है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब जो हमारे कुल के जो स्वामी जी हैं उन्होंने कहा है कि 3 साल तक? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? साफ साफ लफ्जों में बताओ हमें। पिताजी, आपको नहीं पता क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन साफ साफ लफ्जों में बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। पिताजी, रवि ने मुझसे कहा कि जो हमारे स्वामी जी हैं उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर कुछ ऐसी ग्रह चल रही है कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। अगर स्वामी जी, अगर ऐसी कोई बात होती तो स्वामी जी ने हमें बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? जबकि वो हमें प्रतिदिन मिल रहे हैं। सुबह हम टहलने के लिए जाते हैं तो स्वामी जी से हम जरूर उनका चरण स्पर्श करके तभी निकलते हैं। कुछ नहीं पता इसका मतलब? क्योंकि स्वामी जी अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें ज़रूर बताते। लेकिन वैसे बहू, ये बात तुमसे किसने कही? मुझसे तो रवि ने कही थी पिताजी कि रवि ने? 3 साल के लिए हमें अलग रहना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, रवि को आने दो, हम उससे बात करेंगे। तुम जाओ, मैं स्वामी जी से अभी मिलकर ही आता हूँ। दीदी, दीदी, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अरे देखो कितना टाइम हो गया, अभी तक रवि नहीं आया। हाँ, रवि तो नहीं आए, कुछ काम होगा शायद इसलिए नहीं आए। लेकिन तुम दरवाजे पे? अरे मैं उसी का इंतजार कर रही थी। अरे मैंने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन फ़ोन भी बंद जा रहा है। ऑफिस में भी किया तो वहाँ भी कोई उठा नहीं रहा है। हाँ दीदी, फ़ोन तो मैंने भी मिलाया था, लेकिन जो ऑफिस वाले हैं मैंने उनके पास भी फ़ोन किया था। तो क्या कह रहे वो थे? कह रहे थे वहाँ से निकल चुका है रवि। निकल चुके? तो इसका मतलब बस आने में कुछ ही देरी है। बस
जल्दी से रवि आ जाए। और हाँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब मैं खिला दूंगी ना, उसकी भाभी है। और वैसे भी अब मेरा इकलौता देवर है, उसका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तुम जाओ, मैं उसको खाना वाना खिला दूंगी, ठीक है? जाओ जाओ, अपने रूम में सो जाओ, जाओ जाओ ना। अरे मैं हूँ उसकी फिक्र करने वाली। बे बहू, पिताजी इतनी आप? रात गए और तुम यहाँ दरवाजे पर खड़ी हो? हाँ पिताजी, वो मैं रवि का इंतजार देख रही थी। देखो ना कितना टाइम हो गया, अभी तक आया तो नहीं। रवि का इंतजार तुम्हें करने की जरूरत क्या है? तुम आराम करो और रवि आ जाएगा जब आता रहेगा। नहीं, हाँ पिताजी, वो पूजा है ना, सो गई है। अब बेचारी पूरा दिन हम लोग काम करते तो वो थक जाती है, इसीलिए मैंने उससे कह दिया कि जाके तू सो जा, मैं रवि को खाना खिला दूंगी। तो वो जाके सो गई। अच्छा। हाँ, लेकिन पिताजी आप इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? मैं कहीं नहीं बहू, बस ऐसे ही टहलने निकल गया था। ठीक है, रवि आ जाए तो आवाज दे दीजिएगा। अरे बहू। पिताजी, आप मेरे रूम की तरफ? हम अंदर ही आ रहे थे, रूम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हमने सुना तुम सो रही थी, इसीलिए हम तुम्हें जगाने आ रहे थे। नहीं पिताजी, मैं कैसे सो सकती हूँ? अब रवि घर पे नहीं आए अभी। तो फिर बहू ने मुझसे क्यों कहा कि तुम सो रही थी? मैं सो रही थी। हाँ। नहीं तो पिताजी। बड़ी बहू ने अभी हमसे कहा कि तुम सो रही हो और तुम थकी हुई हो। जी मैं तो नहीं सोई। इसीलिए हम आ रहे थे। हम सोच रहे थे शायद तुम थकी हो, शायद तबीयत तो नहीं खराब होगी, तो हमने सोचा कि एक बार तुमसे मिलते आए। लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर तो हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और हाँ बहू। जी पिताजी। तुम्हारी उन बातों को सुनकर, जो तुमने हमें बातें बताई थी, हम स्वामी जी के पास गए थे। लेकिन स्वामी जी ने हमसे तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो तुम बता रही थी। ऐसी तो कोई बात भी नहीं बताई उन्होंने। और हमने खुद कहकर पूछा उनसे, उन्होंने कहा नहीं, तो हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई रवि से। मुलाकात नहीं हुई? हाँ। तो रवि ने मुझसे क्यों बोला? अब इस बात का खुलासा तो रवि ने ही बोला था पिताजी। इस बात का खुलासा तो रवि ही करेगा। हमें भी इंतज़ार है। जैसे ही रवि आए हमें बुला लेना तुम, हम उससे खुद बात करेंगे। जी पिताजी। अरे रवि, तुम आ गए? कब से इंतजार कर रही थी सच में। लाओ अपना बैग मुझे। बस बस, दूर रहिएगा आप मुझसे। रवि, क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो? मैं नाराज हूँ या नहीं हूँ, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे बनाए थे। मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप छोले भटूरे बनाइए या कुछ और। आप दूर रहिए बस मुझसे। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। कहो। अब वो तो सुन लो ना। ऐसे ऐसे मुंह बना के रखो। कहिए जल्दी। नहीं, पहले स्माइल करो। मैं बोल रहा हूँ, कहिए। चलो ठीक है, जब सुनोगे तो खुद पर खुद स्माइल आ जाएगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, पर कैसे? कैसे? भूल गए उस रात को? पर उस रात तो तुम्हारे बीच में बस कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे तो अचानक से मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई आपके रूम में। और मैं, ये तो तुम्हें लगता है कि हम लोगों के बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो गया है रवि। और इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कितनी खुशी की बात है। अरे पागल हो गई हो तुम? ये भी कोई खुशी की बात है कि कुछ बताने वाली बात है? अरे मैं तो, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, रियलिटी तो पता है कितने बड़ा गुनहगार हूं मैं। अरे इसमें गुनहगार वाली कौन सी बात है? तुमने कौन सा कोई पाप किया है? नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए भाभी जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। भाभी? मतलब इतना सब कुछ हो गया, अभी तक मुझसे भाभी ही कहते हो? अगर शायद मेरी पत्नी को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? अरे सोचेगी क्या? जब वो माँ नहीं बन पाई, अगर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी प्लीज, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं।
मेरा आप पीछा छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। आप चाहे कुछ भी करिएगा पर मेरा पीछा छोड़ दिए। मैं आपके एक काम करो, पूजा को तुम तलाक दे दो, उसे छोड़ दो। आपका कहने का मतलब ये है कि आप मेरी वजह से अगर प्रेग्नेंट हुई हैं तो उसके बाद में मैं पूजा को इस घर से बाहर निकाल दूं, उसे तलाक दे दूं? अब ये चाहती हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रही, बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो हमें अपने हाल पे छोड़ दे और वो कहीं भी जाए। आप एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा भाभी, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, सिर्फ इसलिए मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप ये पूजा के बारे में इतना अनाप शनाप बोल रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इस हद तक गिर सकती हैं मेरी नज़रों में। वैसे भी आज आप इतनी गिर चुकी हैं मेरी नज़रों में कि अगर तुम आगे से कभी सोने की भी मेरे सामने बन के आ जाओगी तब भी मेरी निगाहें आपकी तरफ आंख उठा कर दूंगी। रवि! पूजा! रवि, आज इतना लेट? क्या हुआ? नहीं पूजा, थोड़ा ऑफिस में ज़्यादा काम था क्योंकि मैंने न्यू कंपनी ली है तो इस वजह से ज़्यादा काम था। तो और दिन तुम 8 बजे आ जाते हो, आज 10 बज रहे हैं। मुझे भी शायद समय पता नहीं चला कब गुजर गया। खैर कोई बात नहीं, मैं आ तो गया। और हाँ, एक बात कहनी थी। हाँ? पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ बात करनी है उनको। शायद वो किसी बात को लेकर के मुझे शायद बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो तुम चले जाओ उनके तुम पास। चिंता मत करो, बैग अंदर रखो, मैं ठीक है। पिताजी से मिल के आता हूँ। ठीक। पिताजी प्रणाम। खुश रहो। कहिए कैसे मुझे याद किया? याद हमने ऐसे किया कि आज हम गुरुजी के पास गए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो पिताजी अब तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि हमारे बीच में क्या मसला है 3 साल। मसला हम बताते हैं कि क्या है। कोई मसला नहीं है, और गुरुजी ने मुझे साफ साफ बता दिया कि उनसे तुम्हारी कोई बात ही नहीं हुई, तो तुमने ये सब झूठ बोला क्यों? जवाब दो। पिताजी वो दरअसल ये बात सच नहीं है कि गुरुजी ने ये बातें कही नहीं। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, और गुरुजी ने तो मुझे साफ साफ ये भी बताया कि उनकी तो और तुम्हारी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो फिर ये सब बातें तुमने इस घर में रखी क्यों? क्यों बोला झूठ? मैं बताता हूँ पिताजी, दरअसल बात यह है कि ये सब बातें मुझे भाभी ने बताई थी। बहू ने? तो ये सब बातें बहू ने क्यों कही? अब ये तो नहीं पता, पर जब भाभी ने मुझे ये सब बातें बताई तो मुझे ये बातें सच लगीं, और मैं नहीं चाहता था क्योंकि हमारे घर में कोई भी चाहे वो मेरी धर्मपत्नी हो, चाहे वो बड़े भैया की पत्नी हो, कोई भी आपके सामने इस तरीके से ज़बान में तो बोल नहीं सकती। फिर मैं नहीं बोल दिया झूठ। अब इस बात का खुलासा बहू ही करेगी। चलो मेरे साथ। बहू! जी पिताजी। चौंक क्यों गई? कोई बात है क्या बहू? कुछ छुपा रही हो क्या हमसे? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे। नहीं, तुम्हारी जुबान भी लड़खड़ा रही है और तुम्हारी हंसी में भी कुछ लड़खड़ातापन है। लेकिन पिताजी, हमारे साथ उस रात कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो बस थोड़ा बहक गए थे हम लोग। बहक गए थे? उस रात कुछ नहीं हुआ था? कि हम क्या सुन रहे हैं? जवाब दो। उससे क्या पूछना चाहते हो? मुझसे पूछो पिताजी। हाँ, मैं तंग आ गई हूँ। मैं कैसे कहूँ तुमसे अपने दिल की सारी बातें? आप मेरे पिता समान हैं। मैं कैसे कहती अपने दिल का दुख तुमसे? कि पिताजी, एक औरत को ये धन दौलत नहीं चाहिए। एक औरत को उसके पति का प्यार और उसका साथ चाहिए। लेकिन तुम तो आज तक अपने दिमाग में यही सोचते आए ना कि मैं इस घर का बुरा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में तुम्हारा चिराग आए। अरे मेरे भी कुछ अरमान थे, मेरे भी कुछ सपने थे। मैं पिछले 5 सालों से उस चीज को दबा के रखा। लेकिन बर्दाश्त की कोई सीमा होती है। नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त, नहीं हुआ।
भी इसके साथ नाजायज संबंध। क्या? घृणा आती है मुझे। तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे? तुमने तो भाभी देवर के इस पवित्र रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। अरे क्या जवाब दूंगा मैं इसे? तुम्हारे पति को क्या किया है तुमने? क्या जवाब देगा तू अपने भाई को कि मैंने अपनी भाभी के साथ? छी, घृणा आती है मुझे ये सब कहने में। क्या कह रहे हैं पिताजी आप? एक बार मेरी तरफ देखिए। क्या कह रहे हैं? किस पति की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं मानती हूँ वो आपका बेटा जरूर है, लेकिन मेरा पति नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिस पति की बात जो तुम कर रहे हो ना, उसने शादी कर रखी है वहां पे, और उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसकी बीमारी का बहाना आज तक हम लोग बनाते रहे, जिस बीमारी की झूठ के सहारे में जी रही थी। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि मैं आपका मान रखना चाहती थी। मैं कैसे बताती है उस एक बाप को कि उसके बेटे ने ऐसा कर दिया। अरे मेरा तो कोई हक ही नहीं है इस घर में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रह रही थी कि आप लोगों की इज्जत पे दाग ना लगे। आप भी बताइए पिताजी, मैं कैसे बताती आपको? अगर मैं आपको बताती तो ये पगड़ी जितनी शान से आप बांध के समाज में चलते हैं ना, उसमें दाग लग जाता। कैसे कहते हैं ना कि कपड़ों में दाग लग जाए तो छूट जाता है, लेकिन इज्जत पे दाग लग जाए तो सारी जिंदगी नहीं छूटता। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे भी गलती हुई है, मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ। मुझ पे पाप हुआ है। क्या ये पाप आपके बेटे के पाप से ज्यादा बड़ा था? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप उसके पिताजी हो, एक बाप से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। तुमने मुझे ये सब सच्चाई पहले ही क्यों ना बताई? अगर मुझे ये सब सच्चाई पहले पता पड़ जाती तो शायद मैं कुछ कर भी सकता। कुछ नहीं कर सकते थे पिताजी, कुछ नहीं कर सकते थे। जब ये सच्चाई तुम्हें आपको आज सुन के इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, तो जब बताती, जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पूजा दीदी, पिताजी, हम तो तुमसे कुछ कहने लायक भी नहीं है बहू। कुछ कहने की जरूरत नहीं है शर्मिंदगी और पिताजी। लज्जा ने हमारा सर नीचे झुका दिया। पूजा, पिताजी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। दीदी शांत हो जाइए। मैं सारी बातें सुन चुकी हूँ और सारी बातें समझ भी चुकी हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, रवि को मुझसे अलग रहने के लिए क्यों बोला। यही वजह थी कि तुम अपने दिल में रवि के लिए जगह बना चुकी हो। महसूस तो मुझे भी हुआ था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन पिताजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बड़े भैया ने इनके साथ जो भी किया वो गलत ही किया, लेकिन हम सब मिलके इनके साथ गलत नहीं होने देंगे। मतलब ये कि क्यों ना हम दोनों बहन बहन बन के रहें। बहन बनकर? जी पिताजी। ये क्या कह रही हो पूजा? तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में मैंने आग लगाई और तुम? नहीं दीदी, कुछ आग नहीं लगाई तुमने, कुछ नहीं किया तुमने। क्या तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। मैं भी एक औरत हूँ, समझती हूँ। एक औरत को नहीं समझेगी तो? धन्य हो बहू, धन्य। तुम दोनों का ये बड़प्पन देखकर और तुम्हारा बड़प्पन देखकर आत्मा तृप्त हो गई। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ
और एक नई ज़िंदगी को बसर करो। और पिताजी, एक बात बतानी थी। बोलो दीदी। अब पिताजी, पूजा, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे तो इसमें इतनी घबराने की बात की है? तो बहुत अच्छी बात है बहू। पिताजी, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अरे मेरी कोख से ना सही, तुम क्या मुझसे अलग हो क्या? उसकी एक माँ नहीं, दो माँ होंगी। सच सच। और बहू, इस रिश्ते को मैं मायने दूंगा, समाज के आगे रखूंगा और तुम दोनों की शादी कराऊंगा। जी पिताजी। फिर हमारा परिवार जैसे है वैसे ही रहेगा। और आज के बाद मेरा बड़ा लड़का मेरे लिए मर गया। जब उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तो वो मेरा बेटा है ही नहीं। चलो।